Hey everyone, welcome to the channel स्कूल मैथ्स फाउंडेशन। स्कूल मैथ्स फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे हम एसएससी सीएचएसएल जो अपकमिंग आपका एग्जामिनेशन है उसके पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। और इसमें कुछ पीवाईक्यूज जो प्रीवियसली आ चुके हैं 2024 2022 में, उसको हम सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज उससे आपको एग्जामिनेशन के पैटर्न्स के बारे में पता चलता है, किस टाइप के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने से आपके एग्जाम में फ़ायदा होगा उसके बारे में पता चलता है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ ये आपका दिया हुआ है, एक सेकंड। तो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना होगा पूछा गया है। अभी आपको पता है इस टाइप का प्रॉब्लम आने से सबसे पहले हमें बॉडमास रूल को याद रखना है और उसी को फॉलो करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 117 डिवाइडेड बाय ये 45 ऑफ 1/5 मीन्स 45 इंटू 1/5, ठीक है, प्लस 12/5 इंटू 20/3। इसका मतलब है 117, इसको हम अगर इंटू कर देते हैं तो 5 ऊपर चला जाएगा, 45 नीचे आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लिकेशन हमें पहले करता है। डिवाइड को हम सबसे पहले करेंगे डिवीजन, उसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को हमें पहले करना है। तो ये हो गया 3 4 12, 5 4 20, 4 4 16 हो गया, ठीक, करेक्ट। इसको कैंसिल आउट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन 5 9 45, फिर 9 से ये कितना जाएगा, 9 1 9, 2 27, 9 3 27। तो ये आपका टर्म आ गया 13 + 16 इज इक्वल टू 29। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब ये ट्रिगोनोमेट्री का सवाल आ गया, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस टर्म को मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप कर रहा हूँ। इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका cos A और 1 माइनस साइन ए। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये बन जाता है फिर 1 स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए। ये हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में इसको एक्सप्रेस कर दिया है, और कॉस स्क्वायर ए, और इसका नीचे डिनोमिनेटर में आ गया कॉस ए 1 माइनस साइन ए। अभी साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हमें पता है, तो ये दोनों टर्म मिलके 1 हो जाएगा। 1 + 1 2 है, 2 माइनस 2 साइन ए हो गया, और यहाँ नीचे आ गया आपका कॉस ए 1 माइनस साइन ए। 2 कॉमन लेने से आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, और ये आ गया 1 माइनस साइन ए, और 1 बाई कॉस ए मीन्स सेक ए, तो 2 सेक ए, क्योंकि 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। तो 2 सेक ए कहाँ पे है? ऑप्शन सी। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपके हर एग्जाम पे आते रहते हैं, तो पीवाईक्यूज इसीलिए सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये वैल्यू दिया हुआ है n + 1/n इज इक्वल टू √3। हमें निकालना है n6 + 1/n⁶ + 11। इस टर्म को अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो ये बन जाएगा आपका n + 1/n होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 होल स्क्वायर।
तो इसका वैल्यू आपका आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1/n² + 2 इंटू n/1/n n कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 रहेगा, यहाँ पे 3 रहेगा। दिस implies n² + 1/n² इज इक्वल टू 3 - 2 इक्वल टू 1। तो ये हमें एक वैल्यू मिल गया है n² + 1/n² इज इक्वल टू 1। अभी इस टर्म को हम दोनों साइड अगर क्यूब करते हैं, दिस implies n² + 1/n² प्लस a+b² का फॉर्मूला जो है उसको आपको याद रखना है, a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। अब ये n⁶ + 1/n⁶ + 3 और ये n² + 1² तो हमने निकाल लिया यहाँ पे 1, तो 3 × 1 हो जाएगा 1 इक्वल टू 1। दिस implies n6 + 1/n6 इक्वल टू -2, 1 - 3 - 2। अभी हमें पूछा गया है इस टर्म के साथ +11, तो सिंपली दोनों साइड अगर हम 11 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा -2 + 11 इज इक्वल टू 9। तो ऑप्शन नंबर 9 कहाँ पे है? ये ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। ओके, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है और तीनों साइड आपका मेजर दे दिया है 7, 9 एंड 8। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? अब अगर ट्राइंगल का हाइट नहीं दिया गया है और तीनों साइड दिया गया है, एरिया निकालना है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? हमें फॉर्मूला यूज करना है हेरॉन्स फॉर्मूला। उसके लिए हमें पहले सेमी पेरीमीटर मतलब जो पेरीमीटर है तीनों साइड का उसका हाफ निकालना है। तो तीनों साइड यहाँ पे क्या है 7 + 9 + 8/2 इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 1724/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी एरिया जो है उसका फॉर्मूला है √s × s - a। ये ABC साइड पकड़ा है हमने तीनों साइड को, तो ये आ जाएगा आपका s 12 मिला है और 12 - 7, 12 - 9, 12 - 8, तो आपका आ जाएगा 12 × 12 - 7 है आपका 5, 12 - 9 है 3, 12 - 8 है 4। इसको हम 12 × 4 3 12 × 5 लिख सकते हैं। 12² आ जाएगा तो बाहर आ जाएगा 12√5 स्क्वायर सेंटीमीटर। 12√5 कहाँ पे है? ये ऑप्शन ए। Therefore option A is the correct answer. तो चलिए वीडियो को आज यहीं समाप्त करते हैं और इसी तरह हम PIQs के वीडियोस लेके आएंगे और नए नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे। चैनल को अगर अच्छा लग रहा है एंड वीडियोस समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।